हेलो दोस्तों, आज कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आज हम बायोलॉजी के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं, जो मोस्ट वीवीआई रहते हैं, क्योंकि बायोलॉजी का कम से कम 2 महीने का कोर्स है, पर आपको जो है 2 दिन के अंदर इसको ख़त्म करना है और उसको 2 से 3 बार रिवीजन करना है। तो उसके लिए सबसे बड़ा बात है क्या, आप उसको ना ज़्यादा जो मेन वीवीआई क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं और निकलते चले जाते हैं फास्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है जो इंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, सेल होता है। सेल में दो कोशिका कोशिका के रूप होते हैं, एक अंतःस्रावी कोशिका, एक बाह्य स्रावी। ये दो तरह के होते हैं। कैसे कहते हैं? एक स्रावी कोशिका, एक अस्त्रावी अस्रावी कोशिका, और दूसरा है अस्रावी कोशिका। तो अस्रावी कोशिका के भी देखिए, अस्रावी कोशिका ग्रंथि में निकलते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक अस्रावी पदार्थ हार्मोन जैविक कार्य अंतःस्रावी ग्रंथि, अस्रावी पदार्थ एंजाइम पाचन बहिस्रावी ग्रंथि। मनुष्य के शरीर में मनुष्य के शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अनेक कोशिकाओं मिलकर ऊतक, अनेक ऊतक मिलकर अंग, अनेक अंग मिलकर शरीर बनाते हैं। मनुष्य शरीर में पाए जाने वाले अस्रावी ऊतक को ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि 2 प्रकार के होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि। PAR है, पारा मतलब साइड होता है, AP मतलब ऊपर होता है, रेनियल मतलब ब्रिक होता है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि, इसमें नलिकाएं नहीं होती। अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका नहीं होते। यह अपने अस्रावी पदार्थ को रक्त में डालती है। इसके अस्रावी पदार्थ को हार्मोन कहा जाता है। बाह्यस्रावी ग्रंथि, इसमें नलिकाएं पाई जाती है। यह अपने इस अस्रावित पदार्थ को रक्त से बाहर डालते हैं। इसमें अस्रावी पदार्थ को एंजाइम कहा जाता है। सभी अंतःस्रावी ग्रंथि मिलकर अंतःस्रावी तंत्र बनाती है। मनुष्य शरीर में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि, मिजुस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि होते हैं मस्तिष्क में। उसके बाद पीयूष ग्रंथि होती है मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्लैंड कहते हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि भी मस्तिष्क में होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। साथ में ही गर्दन के पास होता है थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद छाती के पास, वक्ष के पास होता है थाइमस ग्रंथि। उसके बाद यकृत लार्जेस्ट ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड। एडिनल ग्रंथि नीचे में होता है, अधिवृक्क ग्रंथि भी नीचे में होता है। उसके बाद आता है अग्नाशय ग्रंथि, मिक्स उदर में होती है, मिक्स ग्लैंड। डायफ्राम, ऊपर से डायफ्राम होते हैं। उसके बाद 9वां नंबर पे अंडाशय, ओवरी ओनली फीमेल, ब्रिस्ट टेस्टी ओनली मेल। इसको सेक्स ग्लैंड कहते हैं। चलते हैं, एक सेल में लगभग 1200 माइक्रोकैंडिया होता है। अग्नाशय ग्रंथि फ्लूड, एक जो फ्लैट पार्ट होते हैं, लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती है। दूसरा, उसके बाद लैंगरहैंस के दीपिका ही समूह में 3 टाइप के, अल्फा सेल ग्लूकोगॉन, बीटा सेल से इंसुलिन, अल्फा बीटा गामा सेल से सोमेस्टेरिन हार्मोन निकलते हैं। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि में पाए जाने वाले लैंगरहैंस दीपिका समूह के बीटा कोशिका से निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंसुलिन में कमी, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि, यूरिन में ग्लूकोज की उपस्थिति, ब्लड मीठा, मधुमेह, डायबिटीज हो। 2 प्रकार के होते हैं, DM1 और DM2। 40 वर्ष से पहले DM1 होता है, अनुवांशिक रोग होता है। 40 वर्ष के बाद नॉन जेनेटिक लाइफ स्टाइल, मोटापा, एल्कोहल मतलब स्मोकिंग। इंसुलिन हार्मोन है, जीनोथेरेपी है। यह हार्मोन ब्लड ग्लूकोज को कोशिका तक लेकर जाता है, जिससे कोशिका में ऊर्जा बनती है। यह हार्मोन की कमी से डायबिटीज, मेलिटमस या मधुमेह रोग हो जाता है। इस रोग में ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और मूत्र में ग्लूकोज मात्रा आ जाता है। इसके उपचार के लिए इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। दूसरा है पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि। इसमें 2 पार्ट में होते हैं, एक अग्रपाली, एक पश्चपाली, एंटीरियर लॉब और पोस्टीरियर लॉब। इसमें एंटीरियर लॉब से प्रोलेक्टिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, TSH हार्मोन, FSH हार्मोन, LH हार्मोन। पोस्टीरियर लॉब से ऑक्सीटोसिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन, ADH। प्रोलेक्टिन हार्मोन, यह हार्मोन गर्भावस्था के बाद माता के स्तनों में दूध का निर्माण करते हैं, इसलिए दुग्ध निर्माण हार्मोन कहते हैं। मदर ब्रेस्ट में मिल्क मिल्क फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी मतलब अपोजिट, यूरिया मतलब वास, यूरिया यूरिन, अड्डे मतलब पेन, अड्डे में डबल। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की बात करते हैं तो गर्भावस्था के बाद यह हार्मोन दूध के बाहर निकालता है, इसलिए इसे दूध स्रावित हार्मोन कहते हैं। सेक्रीन मिल्क सेक्रेटिन हार्मोन कहते हैं। गाय भैंस मवेशी ज़्यादा दूध, डिप्रेशन कैंसर। यह गर्भावस्था में संकुचन करके प्रसव में सहायता होती है, इसलिए इसे डिलीवरी हार्मोन भी कहते हैं। यूटेस्टा को फैलाता है, चाइल्ड बर्थ, फीमेल मेल, लव लविंग हार्मोन, फ्रूट जल्दी पकाने के लिए, वैसोप्रेसिन हार्मोन, ADH हार्मोन की वृद्धि। उसके बाद से यह हार्मोन यूरिन से जल को रक्त में लेकर आता है, इसलिए यह हार्मोन BP को बढ़ा देता है, इसे वैसोप्रेसिन हार्मोन कहते हैं। इस हार्मोन की कमी से डायूरिया हो जाता है, इसलिए इसे एंटीड्यूरिक हार्मोन ADH कहते हैं। रेगिस्तानी जानवर में यह बहुत ज़्यादा पाया जाता है। चाय, कॉफ़ी और एल्कोहल के अत्यधिक सेवन करने से ADH कम हो जाता है या मूत्र त्यागने की संख्या बढ़ जाती है। GH ग्रोथ हार्मोन हड्डियों में वृद्धि करता है, क्योंकि ऑस्टियोसाइट में कोशिका विभाजन को बढ़ा देता है। इस हार्मोन की कमी से बोनापन और अधिकता से भीमकाय हो जाता है। उसके बाद पहाड़ी क्षेत्रों में आयोडीन की कमी से होते हैं, इसलिए गेहगा या गलकंद अधिकांश इन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर के ताप को नियंत्रित करते, समय समय BMR को भी नियंत्रित करते हैं। बेसिक मेटाबॉलिज्म को बाल्यावस्था में आयोडीन की कमी से किडनी हो जाता है। प्रसव के लिए ऑक्सीटोसिन के साथ साथ रिलैक्सिन हार्मोन भी जिम्मेदार होती है।
मिलेनिन वर्णक अल्ट्रावायलेट को अवशोषित करके शरीर की रक्षा करता है। त्वचा का रंग MSH और मिलेटोनिन हार्मोन के सम्मिलित प्रस्ताव से आता है। पिनियल ग्रंथि से निकलने वाला मिलेटोनिन हार्मोन मिलेनिन को एक जगह संग्रहित करता है। पिनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी भी कहा जाता है। गोंड मतलब सेक्स ऑर्गन, मेल और फीमेल। मेल में टेस्टी, स्पर्म, शुक्राणु। फीमेल में ओवरी, ओवम, एग, अंडा, दोनों मिलकर सेल। गुण, जनन, रिप्रोडक्शन। AGH एंटीगोनेडियन हार्मोन। यौवनावस्था प्यूबर्टी में मेल 14 से 16, फीमेल 18 से 14 से एज से गोनोन का विकास स्टार्ट। AGH जन्म के बाद जनांगों के विकास को रोक देते हैं, इसलिए इसे एंटीगोनाडियल हार्मोन कहते हैं। टेस्टी दो तरह के होते हैं। मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या एंड्रोजन हार्मोन। ओवरी में फीमेल में एस्ट्रोजन फीमेल और प्रोजेस्टेरोन फीमेल। प्रोजेस्टेरोन ने प्रेगनेंसी हार्मोन और एस्ट्रोजन फीमेल में। फीमेल के लक्षण स्तनों का विकास होना, आवाज़ का पतला होना, मसल्स वीक होना। मेल का लक्षण के दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ भारी होना, मसल्स स्ट्रांग होना। मेल होना मुंहासे के लिए जिम्मेदार है। एडिनल ग्रंथि दो भागों में विभाजित होते हैं। इनके आंतरिक भागों को मेडुला कहते हैं, इसके बाहरी भागों को कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स से निकलने वाले सभी हार्मोन स्टीरॉयड के बने होते हैं, इसलिए इसे कार्टियोस्टीरॉयड हार्मोन भी कहते हैं। उसके बाद चलते हैं एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले सेक्स कोर्टिकोस्टेरॉइड एस्ट्रोजन व टेस्टोस्टेरोन का मात्रा में निकलती है, इसलिए नर और मादा में विपरीत लिंग के प्रदर्शन होते हैं। लेकिन एड्रिनल ग्रंथि में कैंसर ट्यूमर का अन्य असमान आ जाए तो इन्हें हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे नर में मादा के लक्षण आ जाते हैं, जिसे गायनेकोमास्टिया कहते हैं, और मादा में नर के लक्षण आ जाते हैं, जिसे विरिलिज्म कहते हैं। एल्ड्रोस्टेरिन सोडियम लवण यह बीपी को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मस्तिष्क नर्व तंत्रिका कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। यह हार्मोन मूत्र में पाए जाने वाले सोडियम लवण जल को रक्त में लेकर आते हैं, इसलिए इसे जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। एडिनिल ग्रंथि से निकलने वाले सभी हार्मोन के नाम है अल्पस्राव, एडिसन रोग, हाइपर सेक्रेट, कुशिंग रोग और कोन्सन रोग। एड्रिनल और नर हार्मोन 3F हार्मोन, लाल स्राव, सेलिब्रेस, यूरिन शोषण। यह हार्मोन दोनों विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति की रक्षा करती है, इसलिए आपातकालीन हार्मोन 3F स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन हार्ट रेट, बीपी, शोषण को बढ़ा देता है। पैराथायराइड ग्रंथि सी कोशिका कैल्सिटोनिन हार्मोन। पैराथायराइड ग्रंथि पैराथायराइड हार्मोन बोन स्ट्रॉन्ग मसल्स में कम होता है। थायराइड ग्रंथि में सी कोशिका पाई जाती है जो कैल्सिटोनिन हार्मोन निकालती है। पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथायराइड हार्मोन निकालता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन रक्त कैल्शियम को हड्डी से लेकर आता है, जबकि पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम को रक्त से हड्डी में लेकर आता है। रक्त समूह, अब चलते हैं रक्त समूह। ये बहुत फेमस है, इसमें पूछता है इसमें रेड ब्लड में दो प्रकार के होते हैं। रेड द्रव भाग 55 से, प्लाज्मा ठोस भाग 45, ब्लड सेल ब्लड का 3 टाइप के होते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट, WBC, RBC संरचना प्रोटीन के बने होते हैं। एंटीजन AG 2 टाइप के होते हैं, एंटीजन A, एंटीजन B। RBC पर पाए जाने संरचना जो प्रोटीन के बने होते हैं एंटीजन कहलाती है। ब्लड ग्रुप का निदान एंटीजन के आधार पर होता है। 2 एंटीजन के आधार पर 4 रक्त समूह होते हैं। सन 1900 में कार्ल लेनिसन ने इसकी खोज की थी। एंटीजन A एंटीबॉडी B ब्लड ग्रुप A, एंटीजन B एंटीजन A ब्लड ग्रुप B। प्लाज्मा संरचना प्रोटीन के बने थे। एंटीबॉडी ए बी 2 टाइप के, एंटीबॉडी A एंटीबॉडी B। प्लाज्मा पाए जाने वाली संरचना जो प्रोटीन के बने थे उसे एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीजन AG AB समान हो तो लड़ाई क्रिया रिएक्शन होते हैं। एंटीजन तथा एंटीबॉडी के समान होने पर ये दोनों क्रिया कर लेते हैं, इसे एंटीजन एंटीबॉडी दोनों नष्ट हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इन्हें दोनों को असमान रखा जाता है। ब्लड डोनेशन, डोनर रक्त समूह एंटीजन एंटीबॉडी, रक्त समूह एंटीजन एंटीबॉडी से दाता की एंटीबॉडी को निगलेक्ट कर लेते हैं। रक्त समूह ए ये नहीं पूछता है। अरेसस बंधन के आरबीसी संरचना प्रोटीन एंटीजन 2 प्रकार के, एंटीजन A एंटीजन B। रक्त समूह 4 ABO संरचना प्रोटीन की बने थे। RHAGD एंटीजन RH कारक पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें यह अकेला ना होकर 5 का समूह होता है। DEEFF RH कारक के आधार पर मनुष्य को रक्त समूह 2 प्रकार पाते हैं, धनात्मक पॉजिटिव, ऋणात्मक नेगेटिव। इंडिया में 93% पॉजिटिव है, वर्ल्ड में 85% नेगेटिव। इंडिया में 6% नेगेटिव है, वर्ल्ड में 15% नेगेटिव। इंडिया 40% सबसे ज़्यादा रक्त समूह, AB 5% सबसे कम रक्त समूह। रक्त सर्वग्राही AB प्लस AB RH प्लस, सर्वदाता O RH माइनस। इथ्रोब्लास्ट जब प्लस रक्त समूह वाले रक्त में की शादी कराते तो उनके बाल में बच्चा समान हो लेता है, लेकिन इसके बाद कभी बच्चे मृत पैदा होते हैं। पर इससे बच्चे के लिए प्रथम प्रसव के तुरंत बाद में माँ में एंटीजन D का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे बाद के सभी बच्चे को समान जन्म लेते हैं। ब्लड
द्रव भाग 55%, प्लाज्मा ठोस भाग 45%, कनिका 3 प्रकार के, आरबीसी 90 से 69, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट। रक्त का द्रव भाग प्लाज्मा कहलाता है। इरिथ्रो मतलब रेड, लिको मतलब व्हाइट, थ्रोमो मतलब थ्रोम्बोसिस। 2 से 5 मिनट स्किन ब्लड क्लोट प्रोसेस थ्रोम्बोसिस। हमारे शरीर में कुल रक्त 5 से 6 लीटर होता है। रक्त के थक्के की निर्माण प्रक्रिया को थ्रोम्बोसिस कहते हैं। साइट मतलब सेल होता है। इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, लिकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट। सेल पेनिया मतलब कमी, साइटोसिस मतलब निर्माण। हेमो या हेमलेट मतलब ब्लड, पोएसिस मतलब फॉर्मेशन। इरिथ्रोसाइटोसिस आरबीसी का ज़्यादा होना, लिकोपेनिया डब्ल्यूबीसी का कम होना, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब प्लेटलेट का कम होना, डेंगू। इरिथ्रोसाइटोपिनिया अब आरबीसी का कम होना, हीमोसाइटोपिनिया आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का कम होना। इरिथ्रोपाइसोसिस आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को इरिथ्रोपाइसोसिस कहते हैं। हीमोपाइसिस रक्त के निर्माण की प्रक्रिया हीमोपाइसोसिस कहते हैं। रेड बीएम फॉर्मेशन आरबीसी 55 से 65 लाख, 5.5 से 6 मिलियन, फीमेल में 45 से 55 लाख, 4.5 से 5 मिलियन, डब्ल्यूबीसी 4000 से 11000, प्लेटलेट 1.5 से 5 लाख 100 ml में। लाल अस्थि मज्जा में 3 रक्त बनती है, यह तीनों कोशिका पित्त अस्थि मज्जा में संग्रहित होते हैं। लाल रक्त कणिका आरबीसी यूरिथ होता है। हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन, खाने में हीम आयरन और बॉडी लीवर खुद बनाते हैं ग्लोबिन। बॉडी में लैक ऑफ आयरन, लैक ऑफ हीमेन, लैक ऑफ एचबी, लैक ऑफ आरबीसी, लैक ऑफ ब्लड, इसको एनीमिया कहता है। जो ट्रीटमेंट की बात करते हैं लोहा में मेडिसिन ऑफ फूड। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी हीमोग्लोबिन से बनी होती है। हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। हीम का निर्माण मनुष्य शरीर में नहीं कर पाता, लेकिन ग्लोबिन का निर्माण मनुष्य शरीर के यकृत कर लेता है। आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। हीम आयरन से बनता है। शरीर में आयरन, हीम, आरबीसी, ब्लड की कमी एनीमिया कहलाता है। एनीमिया का इलाज आयरन के द्वारा किया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन व स्थानांतरण के लिए पूरे शरीर में करता है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए हीमोग्लोबिन को O2 का वाहक कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसका रंग लाल होता है। इसके लाल रंग के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। Fe+2 फेरस, Fe2 फेरिक। हीमोग्लोबिन नाइट्रेट की अधिकता से Hb। हीमोग्लोबिन O2 का परिवहन से मैथ हीमोग्लोबिन O2 का परिवहन नहीं करता है, ब्लड में O2 की कमी करता है, बॉडी ब्लू हो जाती है। ब्लू बॉडी सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम ऐसी डिजीज जो सभी अंगों को प्रभावित करते हैं। ब्लड में 2 तरह के होते हैं, O2 ऊपर, O2 घन। O2 शुद्ध रक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड, अशुद्ध रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू। अशुद्ध रक्त ब्लू रंग के होते हैं। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला आयरन फेरस अवस्था में पाया जाता है। ऐसी हीमोग्लोबिन जिसमें आयरन फेरिक अवस्था में पाया जाता है उसे मैथ हीमोग्लोबिन कहते हैं। नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण हीमोग्लोबिन मैथ में बदल जाते हैं। मैथ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करता, इसलिए अशुद्ध रक्त का निर्माण होता है, जिस शरीर का रंग नीला हो जाता है। इस रोग को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। इरिथ्रोब्लास्ट या मेगोब्लास्ट जीवन काल 10 दिन। आरबीसी मैस्टुरेशन ऑफ आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। इरिथ्रोसाइट में आरबीसी 120 डे। B9 B12 की कमी से आरबीसी का मैस्टुरेशन या ब्लड में इम्यूनोरेट आरबीसी में मेगाब्लास्ट जल्दी मरेगी। लैक ऑफ आरबीसी, लैक ऑफ ब्लड, मेगोब्लास्टिक एनीमिया। परिपक्व आरबीसी में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अपरिपक्व आरबीसी आकार में बड़ी होते हैं, इसलिए इसे मेगोब्लास्ट भी कहते हैं। परिपक्व आरबीसी में B9 B12 विटामिन के द्वारा बदल जाते हैं। B9 B12 की कमी से मेगोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। विटामिन B12 केवल जंतु स्रोत में ही पाया जाता है। B9 फोलिक एसिड, B12 इकोलिक बैक्टीरिया। आरबीसी जीवन काल 120 दिन। मृत आरबीसी बिलिरुबिन पिगमेंट, येलो स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। बिलिरुबिन वर्णक वाश प्रोडक्ट, बीपी यूरोक्रोम वर्णक येलो, यूरिन का लाइट येलो कलर। आरबीसी प्लीहा में नष्ट हो जाते हैं, इसलिए आरबीसी को कब्रिस्तान कहते हैं। मृत आरबीसी प्लीहा में चली जाती है, जहाँ आरबीसी नष्ट हो जाता था। बिलिरुबिन वर्णक पाए जाते हैं। बिलिरुबिन वर्णक रक्त के द्वारा किडनी में चला जाता था, यूरिया में मिल जाता है, जिसे यूरोक्रोम वर्णक आता है। यूरोक्रोम वर्णक के पीले रंग के कारण मनुष्य का मूत्र पीले रंग का होता है। श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी। रोग मर जाते हैं, इन्फेक्शन, रोगजनक, बैक्टीरिया, वायरस, रोग, डिजीज। डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी, फैगोसाइटिक, उसका भक्षण निगलना, फैगोमर्सन निगलना, एगोसाइटिक। डब्ल्यूबीसी 4000 से 11000, डब्ल्यूबीसी की वृद्धि मैक्सिमम 2000, लिकोसाइटिस। डब्ल्यूबीसी की कमी एड्स वायरस में, थाइफाइड में, बैक्टीरिया में, लिकोपेनिया। डब्ल्यूबीसी की वृद्धि इनलैक में, लिकोमीनिया, ब्लड कैंसर। डब्ल्यूबीसी को फैगोसाइट या भक्षाणु भी कहते हैं, क्योंकि यह रोगजनक का भक्षण कर लेते, इसलिए यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षा इम्यूनिटी प्रदान करती है। सामान्यतः सभी बीमारियों को डब्ल्यूबीसी बच जाती है, लेकिन एड्स और टाइफाइड में यह कम हो जाते हैं। यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या लाखों में पहुंच जाए तो इस अवस्था को ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर कहते हैं। डब्ल्यूबीसी के भी टाइप होते हैं, एक कनिकामय ग्रेनुलोसाइट, एक अकनिकामय यानी एक ग्रेनुलोसाइट।
कनिकामय में एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल होते हैं। न्यूट्रोफिल मैक्सिमम होता है 70%। कनिका और कनिकामय में क्या होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होता है। मोनोसाइट को मार्फोसाइट भी कहते हैं, जो फैगोसाइट के रूप में होते हैं। पोलिसमैन ऑफ ब्लड, डब्ल्यूबीसी या न्यूट्रोफिल को कहते हैं। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट होता है, इसलिए इसे मैक्रोफेज कहते हैं। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट में भी होता है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी का निर्माण करता है बी लिम्फोसाइट मैच्योर बोन मैरो में, और टी लिम्फोसाइट परिपक्व थाइमस ग्रंथि में। सेल्फ एंटीजन 2 टाइप का होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी। एंटीबॉडी 2 टाइप का होते हैं, एंटीजन ए मतलब छोटा और फोरिजन एंटीजन से रोगजनक को फॉरेन एंटीजन भी कहते हैं, जिसके प्रवेश करने पर एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण सहायक होती है। रक्त के थक्के के निर्माण के लिए आवश्यक कारक होते हैं। प्लेटलेट होते हैं, विटामिन के होते हैं, कैल्शियम होते हैं, प्रोटीन नोम्बिन प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। रक्त स्कंदन कारक बीसीएफ, लीवर में निर्माण बीसीएफ जो है किसी कारण से निर्माण नहीं हो, चोट लगती है, ब्लड क्लोट का निर्माण नहीं होता है, ब्लीडिंग बढ़ता जाता है, लॉस ऑफ ब्लड होता है, एनीमिया होता है, हीमोफीलिया होता है, रॉयल डिजीज कहते हैं। किसी कारण से बीसीएफ नहीं बनने से रक्तदान नहीं बनता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव होता है, इसलिए एनीमिया हो जाता है। एनीमिया हीमोफीलिया ही कहलाता है। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट है, 55% लिक्विड पार्ट है, 92% पार्ट वाटर, 7% पार्ट प्लाज्मा। प्रोटीन 4 टाइप के एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन मैक्सिमम है, ग्लोबिन प्रोटीन उसका है, प्रोथोथोम्बिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ये ब्लड क्लोटिंग का कार्य करता है। 1% पार्ट में विटामिन और कार्बोहाइड्रेट जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन सबसे ज़्यादा मतलब पाए जाने वाले प्रोटीन है। ग्लोबिन प्रोटीन एजीकोमार और एजी का निर्माण, एजीकोमार एबी का निर्माण। ग्लोबिन प्रोटीन इम्यूनिटी, बी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी, ग्लोबिन प्रोटीन है जी, ठीक है। 5 टाइप को होती है, यदि एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, इसलिए इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। 5 प्रकार पाई जाती है। अपराह को पार कर लेते हैं, बच्चों को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। बच्चों को जन्म के बाद ये बच्चों को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। आई की अब दूसरा चैप्टर है आई, जिसे एग्जाम में पूछते थे। इसमें 2 तरह के होते हैं, आई ऑर्बिट होता है, नेट कोटर होते हैं, स्किन होते हैं, फलक आई लीड होते हैं। लेक्टिमर ग्लैंड, आंसू का निर्माण जन्म के 3 से 4 माह बाद होता है लेक्टिमर ग्लैंड से। थर्ड आई लीड, निमेशक पटल, नेक्टेरियम मेम्ब्रेन विस्टर्निंग ऑर्गन, अवशोषी अंग है, उपस्थित पर कोई काम नहीं है। आंख एक संवेदी सस्टेरिव अंग होता है, इसलिए इसकी रक्षा के लिए इसके चारों ओर हड्डी का एक आवरण बनाया जाता है, जिसे नेत्र कोटर कहते हैं। आंख के जिस भाग के चारों ओर नेत्र कोटर नहीं पाए जाते वहाँ पलक पाई जाते हैं। मनुष्य में तीसरी पलक और पाई जाती है, जिसे निमेशक पटल कहते हैं, लेकिन यह अवशोषी होती है। आंख में 3 परत होती है, बाह्य परत, मध्य परत, आंतरिक परत। आंतरिक परत को ही रेटिना कहते हैं। आउटर लेयर की बात करते हैं। आउटर लेयर में होते हैं व्हाइट पार्ट स्क्लेरा और ट्रांसपेरेंट पार्ट को कॉर्निया कहते हैं, जिसपे 1/6। यह 2 भागों में बांटी रहती है। इसका सफ़ेद भाग को स्क्लेरा कहते हैं, इसका पारदर्शी भाग कॉर्निया कहलाता है, जो बाह्य परत का 1/6 भाग बनाता है। पुपिल कॉर्निया स्मॉल प्रोजेक्शन इसमें होता है, ठीक है। आउटर लेयर रेड डीम लाइट ऐसे करके होता है। सेल नॉर्मल सेल, और ये होता है ग्रुप ऑफ नर्वल न्यूरॉन ब्रेन। उसके बाद चलते हैं मिडिल लेयर। मध्य परत में अनेक छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं, और साथ ही एक बड़ा उभार पाया जाता है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस के बीच में एक रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे पुपली या तारा पुपिल कहते हैं। पूरी मध्य परत में रंग पाए जाते हैं, जो कि काले भूरे नीले होते हैं, इसलिए आइरिस के द्वारा ही आँख का रंग बताया जाता है। इनर लेयर पार्ट रेटिना, यह 10 परत की बनी होती है। इसकी बाह्य परत सलाहकार रोड शंकुकोण की बनी होती है। सलाहकार यह अंधेरे में देखने के काम आते हैं। शंकु यह दिन उजाले में रंगों को देखने के काम आते हैं। रेटिना के सबसे आंतरिक परत न्यूरॉन की बनी होती है। सभी न्यूरॉन मिलकर नर्व का निर्माण करते हैं, जो कि आँख से मिलकर मस्तिष्क में चली जाते हैं। प्रतिदिन रेटिना पर बनता है स्मॉल इन्वर्स रोयल। पुतली के पीछे उत्तल लेंस पाया जाता है। आँख में 2 प्रकार के द्रव पाए जाते हैं। जलीय द्रव यह लेंस के आगे की ओर पाया जाता है, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। कांचाभ द्रव यह लेंस के पीछे की ओर पाया जाता है, इसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। कांचाभ द्रव रेटिना पर एक दाब लगाता है, जिसे अंतर नेत्रीय दाब आईओपी कहते हैं। आँख के रोग, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, रोडेप्सिन, रोड अंधेरा, रोड रेटिनिन, फ्लड, विटामिन ए, रेटिनॉल, बी बॉडी खुद बनाता है। विटामिन ए की कमी से रोडेप्सिन नहीं होता है, अंधेरे में नहीं देख पाएंगे। रात प्लस अंधा, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। सलाका में रोडेप्सिन पाया जाता है, जो अंधेरे में देखने के लिए आवश्यक। विटामिन ए रोडेप्सिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, इसलिए विटामिन ए की कमी से अंधेरे में देखने में अक्षम हो जाते हैं, जिसे रतौंधी कहते हैं। ग्लूकोमा या काला पानी, जब आंख में जलीय द्रव बढ़ जाता है तो आईओपी या रेटिना पर दाब बढ़ जाता है, जिससे प्रारंभ में आंख में दर्द होता है तथा बाद में रेटिना भी क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे अंधापन उत्पन्न हो जाता है, जिसे ग्लूकोमा कहते हैं। किसी कारण से बीपी बढ़ जाता है, जलीय द्रव बढ़ जाता है, कांचाभ द्रव बढ़ जाता है, रेटिना पर द्रव बढ़ जाता है, आंख में दर्द, प्रारंभिक अवस्था, रेटिना क्षतिग्रस्त होता है, इमेज नहीं बनेगी, अंधे। ग्लूकोमा कैपिटल टी बटा छोटा वन जीपी को नियंत्रित है। ग्लूकोमा के इलाज के लिए बीपी को नियंत्रित करना रखना चाहिए। देखने के लिए शर्त की बात करें तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस से इमेज बनना जरूरी है। जहाँ पर भी तरंग मिल जाता है वहाँ पर इमेज नहीं बन पाता। मोड़ने की ताकत, पावर, मोड़ना, अपवर्तन, पी डायप्टर में एफ मीटर बटा सेंटीमीटर में, P3P1। निकट दृष्टि दोष, नियर साइट ईयर, मायोपिया, इमेज रेटिना से पहले निकट वस्तु क्लियर, दूर की वस्तु ब्लरी होता है, कन्वेक्स लेंस।
हेल्थ नॉर्मल्स इमेज रेटिना पर बने थे। दूर दृष्टि दोष फोर साइड हाइपरमेट इमेज रेटिना के पीछे निकट वस्तु बर्ली और दूर की वस्तु क्लियर टियोटाटी कन्वेक्स लेंस। निकट की वस्तु पुपिल छोटा और दूर की वस्तु पुपिल बड़ा। जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया नियर और फार बर्ली टियोटाटी बायफोकल लेंस। इस रोग में ना तो पास की वस्तु और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसके उपचार के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। उपरोक्त तीनों बीमारियों की कॉर्निया आइरिस में असमानता उत्पन्न होती है। हाइलाइट का रिसेप्शन 2 बार होता है। कॉर्निया 44D लेंस में 16D। कॉर्निया 44D और लेंस में 16D। टोटल पावर 60D होते हैं। कॉर्निया रक्त संचार नहीं होता है। नेत्र कॉर्निया व्हाइट से आवर्त आँख में 2 बार अपवर्तन होता है, एक बार कॉर्निया के द्वारा एक बार लेंस के द्वारा। नेत्रदान में कॉर्निया दान की जाते हैं। एकोमोडेशन लेंस अपनी उतलता में परिवर्तन करके वस्तु के अनुसार अपनी फोकस दूरी में परिवर्तित करते हैं, इसलिए प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं। कैमरे का डायफ्राम आइरिस से बनता है। आइरिस का काम पुपिल का आकार बदलती रहती है। मोतियाबिंद लेंस में ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल होता है और नॉन ट्रांसपेरेंट हार्ड। अंधापन कार्टेक्स मनुष्य की आंख में पाए जाने वाले लेंस लचीला व पारदर्शी होता है। जब लेंस पर कैल्शियम जम जाता है तो लेंस कठोर और अपारदर्शी हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति देखने में असक्षम हो जाता है। इसके उपचार के लिए लेंस प्रत्यारोपण करते हैं। दृष्टि इसके इलाज के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। लेंस और डिजीज उत्तर लेंस दूर दृष्टि दोष अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष द्विफोक्सी लेंस जरा दृष्टि दोष बेलनाकार अविंदुकता कलर ब्लाइंड लेंस। वी विल रीड जेनेटिक फर्टिलाइजेशन जैगोट जमुना नामांत चैल गुण नर जननतन मादा जननतन। अपने समान संतान अपना उत्पन्न करना जनन या प्रजनन कहलाता है। यह 2 भाग में होते हैं, नर जननतन और मादा जननतन। छोटा थैला ब्लैडर बड़ा थैला जिसमें कोई मूव करे वाहिनी से। नर जननतन की बात करते हैं 37 डिग्री सी फॉर्मेशन आफ्टर 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एडोर्नेंस टेस्टी शुक्राणु प्रोसेस ऑफ निर्माण लो टेम्परेचर स्टेगमेंट ऑफ शुक्राणु 2 से 3 डिग्री विजन प्रोसेस फॉर्म इन वन हायर एंड टेस्ट ऑफ kidney uterus urinary bladder and seminal vessels and gland and urethra vessels and stomach and penis शुक्राशय फ्लूइड एंड सेमियल लिक्विड फॉन्टोस न्यूट्रिशन एंड कॉन्ट्रैक्टिव अस्थाई की बात करते हैं। नजरबंदी स्टेरिलाइजेशन ऑपरेट का निर्माण सूर्यन कहलाता है। यह क्रिया वृषण में होती है। सूर्यन की क्रिया केवल कम तामपारी होती है, इसलिए से वृषण उदर से निकलकर वृषण कोष में आ जाते हैं। यदि जन्म के बाद वृषण कुषण कोष में नहीं आए तो ऐसे वृषण को हिडन एरेस्टिक कहते हैं। ऐसे वृषण को ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकालना आवश्यक है। नर जननतंत्र के 3 अंगों से मिलकर बना होता है। वृषण कोष वृषण वासा डिफरेंस या शुक्राशय प्रोस्टेट ग्रंथि प्रोस्टेट एक्सीसन। शुक्राणु के निर्माण के बाद शुक्राणु शुक्रवाहिनी के द्वारा गति करके शुक्राशय में पहुंच जाते हैं। शुक्राशय एक द्रव बनता है जिसे शुक्र द्रव कहते हैं। इस द्रव में फ्रुक्टोज पाया जाता है जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान शुक्राणु को एक द्रव की जरूरत होती है जिसे शुक्राणु गति कर सके। यह द्रव वीर्य सीमेन कहलाता है। शुक्र द्रव के द्वारा वीर्य को 70% भाग बनता है और शेष भाग 30% भाग प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा बनता है। गर्भ निरोधक का अस्थायी तरीका नसबंदी कहलाता है। नर अथर्वणी को ब्रेस्टोटोमी कहते हैं, जिसमें ऑपरेशन के द्वारा भाग श्वासा को काट दिया जाता है। वृषण की संरचना की बात करते हैं। वृषण अनेक नलिका संरचना बनाते हैं जिसे शुक्र जनन नलिका कहते हैं। इनकी जनन कोशिका जर्म सेल शुक्राणु बनाते हैं। सर्टोली कोशिका निर्मित शुक्राणु को भोजन प्रदान करते हैं। शुक्राणु नलिकाओं के बीच में लैंडिंग कोशिका पाई जाते हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करते हैं। सभी शुक्र जनन नलिकाएं आपस में मिलकर अधिवृत बनाते हैं, जहाँ शुक्राणु का परिपक्वन हो जाता है। शुक्राणु का संग्रहण अधिवृषण में होता है। अधिवृषण ही शुक्राणु का बदल जाता है। लाइफ टाइम ऑफ स्पर्म लगभग 75 दिन। प्रेगनेंसी फीमेल फेलोपियन ट्यूब मादा जनन तंत्र निम्न अंगों से मिलकर बनाता है। अंडाशय ओवरी फेलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी गर्भाशय योनि। गर्भाशय की आंतरिक दीवार एंड्रोमेट्रियम कहलाती है। इसकी बाहरी दीवार मायोमेट्रियम कहलाती है। गर्भाशय का अंतिम सिरा सर्विसेप्स कहलाता है। ये होने का सबसे समृद्ध भाग है। मादा में हर माह होने वाले मासिक चक्र के दौरान एक अंडा बनता है। यह अंडा अंडोत्सर्ग की क्रिया के द्वारा फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। गर्भाशय के ऊपरी भाग को फंडस कहलाता है। वह उम्र जब मासिक चक्र की शुरुआत हो जाती है उसे यौवनावस्था कहते हैं और इस अवस्था को रजोदर्शन कहते हैं। मासिक चक्र एमसी की शुरुआत मानी जाती है। एमसी का पहला दिन उसे कहते हैं जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। एमसी के 14वें दिन अंडाशय में एक अंड बन जाता है जिसे 14वें दिन पर अंडोत्सर्ग की क्रिया हो जाती है। जब अंडाशय में फेलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं जिसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। शुक्राणु अंडे का मिलन निषेचन कहलाता है। यह फेलोपियन नलिका में होते हैं। निषेचन के बाद यूनन बनता है। निषेचन के 7 दिन बाद यूनस को प्लेसेंटा के द्वारा एंडोमेट्रियम में जुड़ जाती है। इस क्रिया को आरोपण कहते हैं। मादा नसबंदी में फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। इस क्रिया को ट्यूबेटेमी कहते हैं। मासिक चक्र 2 चरणों में विभाजित किया जाता है। अंडाशय से होने वाले परिवर्तन
मादा के पूरे जीवन काल में 400 अंडे बनते हैं। हर एमसी में केवल एक ही अंडा बनता है। 45 साल तक सभी अंडे में खत्म हो जाते हैं, इसलिए एमसी भी रुक जाते हैं। इस अवस्था को मेनिपोज रजोनिवृत्ति कहते हैं। हर एमसी में एस्ट्रोजन हार्मोन 1 से 14 दिन तक पुट्टिका द्वारा निकलता है। अंडोत्सर्ग के बाद कार्पस ल्यूटियम पिंड बनते हैं, जो एमसी के 28वें दिन पर नष्ट हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन निकलते हैं। एंडोमेट्रियम एंड्रोमेट्रियम का 2 से 3 भाग टूटता है, जिससे ब्लीडिंग आती है। 5 दिन बाद ब्लीडिंग रुक जाती है। टूटी हुई एंड्रोमेट्रियम एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रभाव 14वें दिन तक माना जाता है। अंडोत्सर्ग के बाद कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। एक एंडोमेट्रियम ग्रंथि बनाते हैं, जो कि निश्चित द्रव निकलती है, जिसे म्यूकस कहते हैं। यह म्यूकस एंडोमेट्रियम को सहारा प्रदान करते हैं। 28वें दिन पर कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाते हैं, इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव बंद हो जाता है, जिससे एंडोमेट्रियम मिलने वाले सहारा बंद हो जाते हैं, जिसमें नए ब्लीडिंग के साथ नया मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। अगर ई प्लस जब उसके बाद चलते हैं कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, डाइसेकेराइड, माल्टोज, मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज। कार्बोट के बाद कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेकेराइड में स्टार्च का, डाइसेकेराइड, माल्टोज का, मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज का। प्रोटीन की बात करते हैं तो पॉलीसेकेराइड इतना एमिनो एसिड, मोनोसेकेराइड एमिनो एसिड, और वसा में फॉटिक एसिड, अवश्य अम्ल, जटिल अम्ल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, अंतर्गन निष्ठगन। देखिए, भोजन छोटे भाग में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। जटिल और अघुलनशील भोजन का सरल और अघुलनशील भोजन में बदन की क्रिया पाचन कहलाते हैं। पाचन एक नली होती है, जिसे आहार नाल यानी कैनल कहा जाता है। पचित भोजन आहार नाल से निकलकर रक्त में आ जाता है, उसे अवशोषण कहते हैं। अपचित भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है, उसे मलत्याग कहते हैं। स्टार्च एमाइलेज के माल्टोस ग्लूकोज में माल्टेज, प्रोटीन पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एडेप्सिन, अमीनो अम्ल, वसा लाइपेज, वसी अम्ल। उत्प्रेरक धनात्मक ऋणात्मक हो सकते हैं, लेकिन एंजाइम केवल धनात्मक प्रकृति के होते हैं। एंजाइम हमारे शरीर में बनते हैं, इसलिए इन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। एंजाइम प्रकृति में विशिष्ट स्पेसिफिक होते हैं। आहार नाल मुख छिद्र से गुदा छिद्र तक फैली होते हैं। सूक्ष्मजीव जो कि सिकम में पाए जाते हैं सेल्यूलोज एंजाइम का निर्माण करते हैं। यह सूक्ष्मजीव केवल लंबी कोशिका में ही पाए जाते हैं। मनुष्य में सिकम छोटी होती है, इसलिए ऐसी सिकम में सूक्ष्मजीव नहीं पाए जाते, इसलिए मनुष्य के सेल्यूलोज एंजाइम अनुपस्थित होता है, इसलिए मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकता, इसलिए मनुष्य की सिकम अवशोषी अंग होती है। लंबी सिकम शाकाहारी जानवर में पाई जाती है। दांत में क्या होता है? ऊपरी जबड़ा, निचली जबड़ा। 4 टाइप का होते हैं। इंसीजर को तोड़ने के लिए सी, कैनीज तीर्ण फाड़ने के लिए पीएम, प्रीमोलर और मोलर चबाने के लिए। दंत सूत्र, आधे ऊपरी जबड़े में दांत, आधे निचले जबड़े में दांत गुने 2 से। डेंटल फॉर्मूला 2123 गुने 2 32। अंतिम दांत, लास्ट टीथ, थर्ड मोलर 18 वर्ष से उसके बाद अकल दांत में विजडम टीथ अफसोसी अंक। दंत सूत्र 18 ईयर पहले 18 वर्ष से पहले का 28। एलिफेंट टीथ, सेकेंड इंसीजर, अपर जॉ, हाथी दांत, अस्थायी दांत, ICM 1-2 आते हैं जाते दोबारा जाते। मिल्क टीथ, हार्डेस्ट इनामेल डेंटिन प्रोटीन, दांत का बाहरी भाग क्रोन डेंटिन प्रोटीन का बना होता है। ए थिन लेयर प्रेजेंट ओवर क्रोन से। मनुष्य के दांत में गर्दंती होते हैं, क्योंकि मनुष्य के दांत जबड़े में पाए जाने वाले गर्तों में पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत विषमदंती होते हैं, क्योंकि मनुष्य में 4 अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत द्विबारदंती होते हैं, क्योंकि जीवन में 2 बार आते हैं। लार ग्रंथियाँ की बात है। मनुष्य लार में लैक्टोजैम एंजाइम, टैलिन एंजाइम पाए जाते हैं। लैक्टोजैम एंजाइम जीवाणु, इसलिए मनुष्य लार इंतजाम होते हैं। टैलिन एंजाइम से लड़ियाँ एनिमाइलेज एंजाइम होते हैं, क्योंकि यह स्टार्च को मार्केट में बदलते हैं। भोजन का पाचन मुख गुहा में होता है, पैर में होता है। मुख गुहा में केवल कार्बोहाइड्रेट की पाचन होती है। आमाशय मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक हार्मोन, पेराटाइल कोशिका, पेप्टिक कोशिका सक्रिय होते हैं। पेप्टिक हार्मोन, पेप्सिन, अपोनिक एंजाइम मिलते हैं सक्रिय। आमाशय में केवल प्रोटीन का पाचन होता है। चाय, कॉफी, अल्कोहल